कुछ मनुष्य के जीवन को कभी भूल नहीं सकते, जैसे उनका आभा है। और ऐसे ही एक व्यक्ति 1997 में सेना के असम रेजिमेंट में शामिल हुए थे। असम रेजिमेंट के बाद उन्हें 35 राष्ट्रीय राइफल में तैनात किया गया और उनका नाम है हवलदार हंगपन दादा। दादा का जन्म 2 अक्टूबर 1979 को अरुणाचल प्रदेश के बोरदुरिया गांव में हुआ था। दादा बचपन से थोड़े शरारती थे। पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर वो अपने मित्रों के साथ खाते थे। दादा को फुटबॉल भी बहुत पसंद था और दौड़ना भी दादा को बहुत पसंद था। दादा बचपन से ही बहुत साहसी थे। दादा के एक मित्र कहते हैं कि उनकी वजह से आज वो जिंदा है। दादा ने उनके मित्र को पानी में डूबने से बचाया था। दादा हर रोज सुबह एक्सरसाइज करते थे, जैसे कि दौड़ लगाना, पुशअप्स मारना, पेड़ पर चढ़ना। इसलिए दादा बहुत तंदुरुस्त थे। खौंसा में फौजी रैली में दादा भी गए और वहाँ वो सिलेक्ट होने के बाद आर्मी में भर्ती हुए। सिपाही JN बाइते ने 4 आतंकवादियों को शमशाबारी रेंज में देखा। सुबह 6 बजे ये आतंकवादी छुप छुप के निकल रहे थे। तभी सिपाही बाइते ने ओसी साहब को फ़ोन किया और इसकी खबर दी। ओसी साहब ने साबू पोस्ट में ये खबर दे दी। साबू पोस्ट में दादा भी शामिल थे। वे ऑपरेशन के लिए निकल पड़े। अब फायरिंग शुरू हो गई थी। दादा ने आगे बढ़कर पहले आतंकवादी को मार गिराया। आगे बढ़कर दादा ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। चौथे आतंकवादी को मारते वक्त दादा के पेट में एक गोली लगी। फिर भी दादा खड़े हुए और पेट को हाथ रख के वापस फायरिंग शुरू की और तब दादा को दूसरी गोली लगी। दादा आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हंगपन दादा ने समर्पण और वीरता का परिचय देते हुए 4 में से 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इस असाधारण शौर्य को देश कभी भूल नहीं पाएगा। शमशाबारी माउंटेन पर करीब 13,000 फीट की ऊंचाई वाले बर्फीले इलाके में इतनी तेजी से आगे बढ़े कि उन्होंने आतंकवादियों के बच निकलने का रास्ता रोक दिया। अनुकरणीय साहस और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए अपने जख्मों की परवाह किए बिना 3 आतंकवादियों को अकेले ही मार गिराया। हवलदार हंगपन दादा ने कर्तव्य से आगे बढ़कर अत्यंत शूरता से सामना किया और आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। 26 जनवरी 2017 के दिन दादा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इसे देश कभी भूल नहीं सकता। हम उन सब शहीदों को सलाम करते हैं जिनकी शहादत की वजह से हम सब सुरक्षित हैं।